everyone, welcome to this series wherein we are trying to solve and understand what the examination that is called as CLAT requires, right? And I've been repeating this in multiple videos. To ace your CLAT examination, two things become extremely important, right? The two things are, one is your syllabus. The syllabus will tell you what to read, पढ़ना क्या है, and the past year papers. The past year papers will tell you how to read, पढ़ना कैसे है, किस लेवल का पढ़ना है, राइट? इसीलिए वी आर डूइंग दिस सीरीज एंड दिस क्वेश्चन केम इन योर एलिट 2008 एग्जामिनेशन. और जब आप इस पैटर्न को रीड करना सीखोगे तो यू विल फाइंड अराउंड 70 to 80% ऑफ द पेपर जो उसका कोर है, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, वो आज भी रिपीट होते हैं. द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स. अब फंडामेंटल ड्यूटी टॉपिक यहाँ पे पूछ लिया था 2008 में, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी बिकम्स इंपॉर्टेंट. अब फंडामेंटल ड्यूटी हमारे इतने इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस हमें समझने चाहिए कि कैसे करने हैं. नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज वन थिंग which was not in the original constitution, which was not in the original constitution of India. मतलब इसको बाद में ऐड किया गया. बाद में ऐड किया गया तो कैसे ऐड किया गया? It was added through the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, which was brought in during the tenure of Mrs. Indira Gandhi ji. The 42nd Constitutional Amendment Act is also called as mini constitution. Why? क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश की थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस आ रहे थे, इसलिए इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक बहुत बड़ी चीज भी ऐड हुई विच इज कॉल्ड एज योर फंडामेंटल ड्यूटीज. अब फंडामेंटल ड्यूटीज थी कुछ ड्यूटीज, है ना, जो इंडिया के एक एक सिटीजन को फॉलो करनी थी. अब वो ड्यूटीज कैसे पता चलेंगी क्या है? इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने सरदार स्वर्ण सिंह जी को बुलाया और सरदार स्वर्ण सिंह जी से पूछा कि इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होनी चाहिए. और फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था यूएसएसआर से, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. इसी को देख के इंदिरा गांधी जी ने सरदार स्वर्ण सिंह जी को बुलाया और एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी फॉर्म की गई. और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए फंडामेंटल राइट्स. सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने हमें 10 फंडामेंटल राइट्स रिकमेंड किए थे. बट अगर आप आज का प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, देयर आर इन टोटल 11 फंडामेंटल राइट्स. ये वन अलग से क्यों लिखा? ये वन अलग से इसलिए लिखा बिकॉज दिस 11th फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी was added through the 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था. अब क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं. द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट. अब जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनिशियली देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड थ्रू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आई होप यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, है ना, हाउ टू टैकल दिस पेपर, है ना, इसको कैसे असलियत में सॉल्व करना है. तो आप एक चीज नोटिस करोगे, 2008 का क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में रिपीट हुआ है. For more such videos or for a full-fledged course, you can either go and install our app or call us on this number 880-8888-415. Our team will get back to you so that your CLAT preparation becomes extremely easy with us. For now, thank you so much.